हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है जी। पिछली वीडियो में भी हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस के ही एमसीक्यूज़ देखे थे और 36 तक एमसीक्यू देख लिए थे हमने पिछली वीडियो में। ठीक है, तो ज्यूरिस के एमसीक्यू देखेंगे इस वीडियो में भी और 37th एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 इज़ अप टू। तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, अमेंडमेंट का मतलब आप सबको पता होगा, फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चेंज, मान लो जैसे कोई बुक है आपकी, मान लीजिए केडी त्रिपाठी है, तो उसका जब एक नया पब्लिकेशन आएगा तो उसमें अमेंडमेंट्स हुई होंगी कुछ थोड़ी बहुत। मान लीजिए कोई चीज़ मिस प्रिंट है तो उसको फिर से चेंज किया हो, कुछ एडिशन की होगी, उसका अमेंडमेंट हम बोलते हैं। सॉरी। तो उस चीज़ को हम अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कब आई थी? 2005, 2027, सॉरी 2017, 2016 या 2015। ये केरला पीएससी फार्मासिस्ट में आया हुआ है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 31 दिसंबर 2016 में, ठीक है, इसमें जो है अमेंडमेंट आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमिसेस एंड इक्विपमेंट इज स्पेसिफाइड इन। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस और रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीमिसेस और इक्विपमेंट इज स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल? तो इसमें आता है शेड्यूल एम, शेड्यूल एन, शेड्यूल L1 या शेड्यूल M1। तो सीधी सी बात है, आपने याद रखना है लेबोरेटरी प्रैक्टिस एल से मीन्स लेबोरेटरी। तो शेड्यूल L1 में जो है लेबोरेटरी प्रैक्टिस जो है वो आता है। ठीक है, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंडर जो था वो थर्ड अमेंडमेंट में आया था, रूल्स 2008 के अंडर। ठीक है, शेड्यूल एम आप सबको पता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ प्रीमिसेस प्लांट इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। As per the Drug and Magic Remedies Act 1954, which of the disease disorder of condition cannot be claimed to be cured? मैजिक रेमडीज़ 1954 में आया, ठीक है, जिसका रूल पास हुआ 1955 में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्लेम नहीं, मतलब कौन सी डिजीज़ जो है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते कि वो ठीक हो जाएगी। देखो, मैजिक रेमेडीज़ वही थी कि काला जादू, लाइक टेल्समान्स जो भी हैं, मतलब तेलाज वगैरह, और उसका मंत्रों वगैरह का यूज़ करके जो है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन सी डिज़ीज़ को क्लेम नहीं कर सकते? तो इसमें सभी डिजीज़ हैं, इसमें से किसी भी डिज़ीज़ को आप क्लेम नहीं कर सकते। ग्वाइटर को नहीं कर सकते, ग्लूकोमा, गैंग्रीन, किसी भी डिज़ीज़ को आप क्लेम नहीं कर सकते कि वो मैजिक रेमेडी से ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, कैंसर हो गया, कैटारेक्ट हो गया, ट्यूमर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, ट्रैकोमा, टाइफाइड, फीवर, हार्ट डिजीज़, ठीक है, हाइड्रोसील पैरालिसिस, ठीक है, किसी को भी आप मैजिक रेमेडी से ठीक नहीं कर सकते। The Register of Pharmacists, also known as Central Register, as per the Pharmacy Act 1948, contain रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट, जिसको हम जो सेंट्रल रजिस्टर बोलते हैं, उसमें क्या कंटेन होता है? नेम ऑफ ऑल पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर फॉर अ स्टेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, या बोथ ए एंड बी? तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन, इसमें जो है नेम ऑफ पर्सन ऑफ द टाइम बीइंग एंटर्ड रजिस्टर फॉर अ स्टेट, अ पर्सन, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम होगा हुज नेम इज फॉर द टाइम बीइंग एंटर इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट इन विच ही और शी फॉर द टाइम बीइंग रिजाइडिंग, ठीक है, रिजाइडिंग और कैरिंग एज ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। ठीक है, मतलब उस पर्सन का नाम एंटर होगा जो मतलब फार्मेसी जिसने कर ली है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या कुछ और जॉब कर रहा है। ठीक है, तो उस पर्सन का नाम जो है सेंट्रल रजिस्टर में जो है वो एक्ट होता है। और सेंट्रल रजिस्टर में क्या होता है? ऐड होता है। और सेंट्रल रजिस्टर शैल बी डीम टू बी ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। और इसको जो है अंडर जो पब्लिश किया जाता है इसको, जैसे मतलब आपका जो है वो अप्रैल के बाद जो है जितनी भी 2 कॉपीज़, जो 3 कॉपीज़ भेजी जाती हैं, ठीक है, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल में, मतलब पीसीआई में, तो वहाँ रजिस्ट्रार जो होता है उसको ऐड करके फिर गैजेटेड में, एक पब्लिक जो गैजेटेड होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट गैजेटेड होता है, ठीक है, नोटिफिकेशन, उसमें जो उसको बताते हैं, तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें जो है सेंट्रल रजिस्टर को शो करते हैं, जो एक गवर्नमेंट पब्लिक गैजेटेड होता है ऑफ इंडिया। ठीक है,
उसमें पब्लिश करते हैं। तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो किस एक्ट के अकॉर्डिंग है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक टू कन्फर्म टू द लेटेस्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफाइड इन। मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक टू कन्फर्म द लेटेस्ट ब्यूरो ऑफ, मतलब जो कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग है वो किस शेड्यूल के अंडर आती है, तो वो शेड्यूल एस के अंडर आती है। शेड्यूल टी कंटेन द वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी प्रोडक्ट्स। शेड्यूल एस में आता है कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरीज एंड डायरेक्टेड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक टू कन्फर्म टू द लेटेस्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। शेड्यूल ए में जितने भी एप्लीकेशन की फ़ीस वगैरह आती है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आते हैं, ठीक है, वो आता है शेड्यूल ए में, ठीक है। शेड्यूल ए में एप्लीकेशन आती है, शेड्यूल बी में फीस से रिलेटेड आता है, जो फीस वगैरह होती है। शेड्यूल एफ के अंडर जितने भी आप जो ब्लड रिलेटेड, जो ब्लड बैंक से रिलेटेड रनिंग प्रोसेस होती है स्टैंडर्ड, उन सब जो है शेड्यूल एफ के अंडर आते हैं, ठीक है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कब इनेक्टेड हुआ? इट्स 1985, ठीक है। इन जो था इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोहिबिट अ पर्सन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कंजप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग सब्सटेंस और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्शन नहीं कर सकता कोई भी पर्सन, कल्टीवेशन नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, परचेज खरीद नहीं सकता, स्टोर नहीं कर सकता, कंजप्शन नहीं कर सकता, ठीक है, अंडर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय रिस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट इन अ स्टेट काउंसिल इज, ठीक है। कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट काउंसिल में? तो इट्स 5, ठीक है। 5 जो इसमें आता है कि 5 नंबर जो मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द मंगेस्ट इट्स मेंबर, ठीक है। जो 5 जो नॉमिनेटेड करते हैं मेंबर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, ठीक है, उन्हीं में से जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, उनमें से ही मेंबर जो होते हैं वो चुने जाते हैं। और स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपॉइंट ए रजिस्ट्रार हु शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल, ठीक है। वो रजिस्ट्रार को जो है वो अपॉइंट करते हैं जो कि सेक्रेटरी होता है काउंसिल का, एंड ही शी में बी आल्सो ट्रेजरी, और वही जो है ट्रेजरर भी होता है, ठीक है। Whoever contravenes any of the provision of drug and magic remedies, ठीक है, एक्ट 1954 इज पनिशेबल अप टू मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट ऑफ, ठीक है। मतलब इस मैजिक ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज जो 1954 में आया हुआ है, अगर उसको फॉलो अप नहीं करता है तो उसको कितने साल तक जेल होती है? 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या 3 ईयर, मतलब मैक्सिमम कितने तक होगी? तो मैक्सिमम 1 साल तक होती है, ठीक है, ये है। सॉरी, यहाँ लिखा है मैक्सिमम 1 ईयर इम्प्रिजमेंट, ठीक है। विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद द लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, ठीक है, मतलब किसने एक्सपायरी डेट, ठीक है, ये सब कुछ होता है, वो कितने पीरियड तक ड्रग रहेगी, सर्वाइव करेगी, कितने टाइम तक आप उसको खा सकते हैं, वो किस शेड्यूल के अंडर होता है? तो वो होता है शेड्यूल पी के अंडर, ठीक है। मतलब लाइफ पीरियड और स्टोरेज ऑफ ड्रग शेड्यूल पी के अंडर आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद द डिफरेंट रेगुलेशन, यहाँ लिखा नहीं है, रेगुलेशन, ठीक है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मेसी, ठीक है। रेगुलेशन मतलब फार्मेसी को चलाने की रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट, ठीक है, किस शेड्यूल के अंडर आती है? जीएमसी फार्मासिस्ट में आया हुआ है, ठीक है जी। तो ये आता है शेड्यूल एन के अंडर, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। अब आपको लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है 2-2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों रिपीट हो रहे हैं? बेसिकली क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो उस एनएचएम फार्मासिस्ट में आया हुआ था ये सेम क्वेश्चन, अब ये जीएमसी फार्मासिस्ट में, तभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे उस फार्मासिस्ट एग्जाम में आ गया, फिर इसमें आ गया, ठीक है। तो वो अलग अलग क्वेश्चन पेपर से उठा के डालते हैं जितने प्रीवियस ईयर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो ऑल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो होते नहीं है, इसलिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ ताकि यहाँ से आप देख सकें और यहाँ से आप जो है क्वेश्चंस उठा सकें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं फार्मासिस्ट में, सब इसमें हैं, इंक्लूडेड है। कम से कम अगर देखा जाए तो 5000 तक क्वेश्चन हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ हैं। लेकिन बेसिकली अब इतना टाइम है नहीं, क्योंकि मेरा शेड्यूल भी थोड़ा बिजी रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम
500-600 क्वेश्चन तो कम से कम अगर एम्स के एग्ज़ाम से पहले पहले डाल दूँ वीडियोस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन द मेडिसिन प्रोडक्ट कंटेनिंग अल्कोहल एंड नारकोटिक, ठीक है। तो जितनी भी एक्साइज ड्यूटी होती है मेडिसिनल प्रोडक्ट के ऊपर जो अल्कोहल और नारकोटिक कंटेन करते हैं मेडिसिनल प्रोडक्ट, वो किस एक्ट के अंडर आती है? तो इट्स मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ठीक है, 1955। ये भी जीएमसी फार्मासिस्ट के अंडर आया था। इन सच एन इवेंचुअलिटी द मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट वाज इनेक्टेड 1955 टू प्रोवाइड द कलेक्शन ऑफ लिबी एंड ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, नारकोटिक ड्रग्स और नारकोटिक्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑन द फॉर्म ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर लाइसेंस टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर। रिटेल ड्रग स्टोर को ओपन करने के लिए कितना एप्लीकेशन जो है फॉर्म नंबर चाहिए होता है, ठीक है। तो इट्स शेड्यूल सॉरी ऑप्शन बी फॉर्म नंबर 19 चाहिए होता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट shall अपॉइंटेड लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू सेल stock or distribute drugs other than those included in schedule shall be made in the form 19 of the Drug and Cosmetic Act, ठीक है, by fee 1500 पर लाइसेंस और लेट फी इज 500 पर लाइसेंस, ठीक है, 500 पर लाइसेंस। द प्रोविजन फॉर कंसिक्वेंसेज ऑन अल्ट्रेशन ऑफ लिमिट ऑफ सिटी इज मेंशन्ड अंडर बिच सेक्शन, ठीक है, जीपीएमसी, ठीक है। तो इसमें आता है सेक्शन 1, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 या सेक्शन 3 है, ठीक है। किसके अंडर ये कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं? अल्ट्रेशन ऑफ लिमिट ऑफ सिटी, ठीक है। तो अल्ट्रेशन ऑफ लिमिट ऑफ सिटी में क्या होता है कि आप जो है वो एक्सपेंड करते हो सिटी को, मतलब अपने जो है फार्मेसी स्टोर को सिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना, ठीक है। तो वो किस जो है वो इसके अंडर मैंशनड होता है, किस सेक्शन के अंडर मैंशन होता है? तो वो सेक्शन 3A के अंडर जो है वो मैंशन होता है, ठीक है, जीपीएमसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जीपीएमसी जो है वो मैनेजमेंट कमेटी होती है, ठीक है, गुड फार्मेसी मैनेजमेंट कमेटी होती है बेसिकली, जो 1948 में एक्ट आया था, गुड फार्मेसी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, एक्ट। बाकी एक बार आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका मेरे को इतना ध्यान नहीं है, बट आई थिंक गुड फार्मेसी मैनेजमेंट कमेटी इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक इज इंक्लूडेड इन, पीछे भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रिपीट तभी हो रहे हैं क्वेश्चन क्योंकि आए हैं। ये देखो, ये अलग फार्मासिस्ट एग्जाम में आए, बीएसएससी फार्मासिस्ट है, ठीक है। तो इनके फुल फॉर्म तो मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन कोई तो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है ये बीएसएससी, ठीक है, किसी स्टेट का तो होगा। तो शेड्यूल पी, शेड्यूल टी, शेड्यूल एस या शेड्यूल एफ, तो ये शेड्यूल जो है वो एस के अंडर आते हैं, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। शेड्यूल एस यूज बाय फॉरेन कॉर्पोरेशन टू क्लेम एक्सक्लूजन फ्रॉम द ग्रॉस इनकम अंडर द सेक्शन 883 एंड टू प्रोवाइड रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन 8। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है कोलकाता में, कसौली में, इजात नगर में या लखनऊ में। तो ये सिचुएटेड है आपका लखनऊ में, ठीक है। CSIR जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? लखनऊ में सिचुएटेड है, ठीक है जी। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी? फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है? चीफ फिजिशियन, चीफ फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द नर्सिंग स्टाफ। तो इसमें जो है सेक्रेटरी होता है चीफ फार्मासिस्ट, ठीक है। और जिसका प्रेसिडेंट होता है, मतलब जो हेड होता है, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, हेड जो होता है, ठीक है, PTC का, वो होता है फिजिशियन, ठीक है। तो ये केरला PSC फार्मासिस्ट के अंडर आया हुआ है। द एजुकेशन रेगुलेशन 1991 प्रिस्क्राइब द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मासिस्ट इज, ठीक है। कितनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है चाहिए होती है फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए? डी फार्मेसी, जिसको मिनिमम क्वालिफिकेशन बोलते हैं, जो कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में चेंज हो गई थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन रेगुलेशन आल्सो प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 500 घंटे जो है बताए गए हैं इसमें, ठीक है। लेस देन, नॉट लेस देन 3 मंथ, 3 मंथ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फार्मेसी इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड बाय, फार्मेसी इंस्पेक्टर किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ड्रग कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। तो ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा जो है वो अपॉइंटेड होते हैं। हु अमंग द गिवन इज नॉट द कॉमन मेंबर ऑफ PCI एंड DTAB, ठीक है। कौन सा जो पर्सन होता है वो कॉमन नहीं होता है PCI एंड DTAB में, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, DGSS, ठीक है, डायरेक्टर CDL कोलकाता, डायरेक्टर CDRI है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डायरेक्टर CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नॉट द कॉमन मेंबर ऑफ PCI एंड DTAB, ठीक है।
ठीक है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1940, इज द हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिवीजन मेकिंग बॉडी ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग इन द कंट्रीज, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग एक्ट वाई इनहिबिशन ऑफ द फंगल स्क्वेलेस इपॉक्सीडेज, ठीक है। कौन सी ड्रग जो है वो फंगल स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज को जो है वो इनहिबिट करती है, और ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और ये किस में आया है, जीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मासिस्ट में, ठीक है। टर्विनाफिन, ग्रिसियोफुल्बिन, वोरिकोनाजोल, कैप्सोफंजिन, तो ये जो है वो टर्विनाफाइन में आता है। टर्विनाफाइन जो होती है एंटी फंगल मेडिसिन होती है जो एक्ट होती है फंगल स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज को इनहिबिट करती है, ठीक है। इपॉक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। टर्विनाफाइन जो होते हैं इसको लेमिसिल बोलते हैं, प्राइमरी फंजीसाइडल एक्शन अगेंस्ट मैनी फंजाई एज रिजल्ट ऑफ इट्स स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एज ट्रीटेड फंजाई एक्यूमुलेटेड स्क्वेलिन वाइल बिकमिंग डेफिशिएंट इन एर्गोस्ट्रोल, ठीक है, एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेंबर, ठीक है, मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली जो है इनहिबिट करती है फंगल स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को, ठीक है। और उसके इनहिबिट होने की वजह से जो होता है वो एर्गोस्ट्रोल जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है, मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। और एर्गोस्ट्रोल की डेफिशिएंसी होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी नहीं होगी और जो है फंगल जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। Which of the following international council for harmonization of technical requirement for pharmaceutical for human use guideline is about good clinical practice, ठीक है। जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन है, ठीक है, ICH, ठीक है, जो फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए गाइडलाइंस के अबाउट गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कौन सा है, E6, E7, E8 या E9, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मासिस्ट में आया हुआ है। तो E6 जो है वो क्या है, ICH गाइडलाइंस अबाउट द गुड क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। इन केस ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट ऑफ डेथ द इन्वेस्टिगेटर शैल फॉरवर्ड देयर रिपोर्ट टू द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बी इन हाउ मैनी डेज ऑफ द नॉलेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। मतलब एडवर्स इवेंट होता है, ठीक है, सीरियस एडवर्स इवेंट होता है ऑफ डेथ का, तो इन्वेस्टिगेटर को कितने टाइम में उस रिपोर्ट को जो है वो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाना होता है। 10 डेज, 12 डेज, 14 डेज या 16 डेज। तो इसमें ऑप्शन आता है सी 14 डेज, ठीक है। और ये भी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2015, कितनी टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन जो है इंक्लूडेड है, 348, 354, 376 या 414, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इट्स जो है वो 2015 में 376 थी एंड 2022 में 384 जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी में क्या है, 376, ठीक है, और 384 जो है वो किस में है, 2022 में जो है वो इंक्लूडेड हुई, ठीक है जी। एज पर द न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 हाउ मैनी मिनिमम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन एथिक्स कमेटी। जो भी एथिक्स कमेटी बनती है, ठीक है, तो उसके अंडर कितने मेंबर होने चाहिए, ठीक है, एज पर न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल, ठीक है। न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल बने 2019 में, उसके अकॉर्डिंग कितने मेंबर्स होने चाहिए, 6, 7, 8 या 9। ये भी जीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 7 मेंबर जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। आई होप आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।